मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती की मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरुका से मुलाकात में कहा, दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फिरका और ना ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। शुरुका और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुस्बत और बमानी मुकालमा भी हुआ। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलिपीन, अमरीका और दीगर मुल्कों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। रूसी वजीर के मुताबिक ज़लज़ले के बाद कैमचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई। अमरीकी रियासत हवाई के साहली इलाकों से बड़ी तादाद में इंखला। अमरीकी कोस्ट गार्ड की तमाम तिजारती जहाज़ों की हवाई की बंदरगाहों से निकलने की हिदायत। कैलिफोर्निया, ओरिगन, वाशिंगटन और जनूबी अलास्का में भी सुनामी वार्निंग जारी। जनूबी अमरीका के मुल्क प्रोवर में सुनामी वार्निंग पर साहली इलाके खाली कराए जाने लगे। मशरकी चीन के कुछ हिस्सों में लहरें 1 मीटर तक बुलंद होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास ने कहा कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। कासिम और सुलेमान का दौरा मनसूख होने की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि बानी PTI ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान न आने की हिदायत की है। बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफा के बगैर नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। एक बयान में कहा कि बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग आलमी सतह पर एक मुनज़्ज़म जुर्म की शक्ल इख्तियार कर गया है। जराइम पेशा अफराद बेरोज़गार अफराद को इंसानी स्मगलिंग के जरिए इस्तेहसाल का निशाना बनाते हैं। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, खुसूसी टास्क फोर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंसानी स्मगलिंग कार्रवाइयों को काफ़ी हद तक कम किया है। इन वाक़यात में मुलविस सरकारी एहलकारों को भी कानून के कटहरे में खड़ा किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पार्कव्यू टाउन चट्ठा बख्तावर में पानी घरों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। गुजरात, हाफिजाबाद और लिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई फीडर्स मुतासिर होने से बिजली मुअत्तल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। नए माली साल का पहला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। मालियाती माहिरीन ने शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन में पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज शाम तक दस्तबरदार होने की हिदायत। नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने जारी कर दिया। साजिदा बेगम, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, समीना खालिद को सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के एक हल्के में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वजीराबाद का हल्का NA 66 मोहम्मद अहमद चट्ठा और मियांवाली का हल्का PP 87 अहमद खान भच्चर की नाअहली की वजह से खाली हुआ। NA 129 लाहौर की सीट मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 1 चित्राल से अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया।
तहरीरी फैसले के मुताबिक अब्दुल लतीफ चित्राली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल और डी नोटिफाई किया जाता है। मुल्तान बोसन रोड पर कार्रवाई, जालसाजी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड करते थे। मुल्जिमान ने तकरीबन 10 करोड़ से जायद का फ्रॉड किया। नौशहर फिरोज में लड़की से मुबैना ज्यादती और मौत का वाक़या। कत्ल के मुकदमे में 2 भाइयों समेत वडेरे अजीजुल्लाह ढेराज का नाम भी शामिल। वडेरे को गिरफ्तार न किया जा सका। बलूचिस्तान में शराब के रसिया 1 साल में अरबों रुपए की शराब पी गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के बलूचिस्तान असम्बली में पेश किए गए दादोशुमार के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान बलूचिस्तान में 28 लाख लीटर बियर और 4 लाख गैलन शराब पी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को बियर और शराब की फरोख्त पर आइज टैक्स से 1 अरब 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मियांवाली में खातून को कत्ल करने के इल्जाम में मकतूला के 3 देवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक देवरों ने अपनी भाभी से उसके शौहर की वफात पर मिलने वाली रकम मांगी थी। इनकार पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। जमात इस्लामी का हुकूक बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। शोहदाए करबला के चेहलम पर बजरिया सड़क ईरान और करबला जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी के खिलाफ कराची और लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां। शुरका का कहना था कि हुकूमत का इराक जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी लगाना हुकूमती नाअहली है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ज़ायरीन के अरबों रुपए वीज़ा, ट्रांसपोर्ट और दीगर तैयारियों पर खर्च हो चुके हैं। ज़ायरीन को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गजा में 22 माह से वहशियाना इसराइली हमले जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। हमलों में मजीद 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 32 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से अमवात 88, बच्चों समेत 147 हो गए। गिलगित के इलाके होशे वैली में 2 खातून जर्मन कोह पैमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गईं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक कोह पैमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हो गई हैं। लैंड स्लाइडिंग के मकाम पर वो फंस गईं। मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तात्तुल आ गए। शेखुपुरा में रात गए म्यूनिसिपल कमेटी के अमले का लंडा बाजार में ऑपरेशन क्लीनअप। अराजी नाजायज काबिजीन से वागुजार करवा ली गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कई बरस से कब्जा था। जामा कराची की बस पर फायरिंग, विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक पॉइंट ड्राइवर और कार सवार में तल कलामी हुई थी जिस पर कार सवार ने फायरिंग कर दी। वाकये की तहकीकात जारी है। सरगोदा की तहसील भालवाल के कब्जे भाबड़ा में चोरी के मुकदमे का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जेवरात और नकदी की चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम 29 लाख रुपए मालियत के जेवरात और पैसे खुद हड़प करना चाहता था। I am truly impressed, Governor. Congratulations, and I lessons learned. You saw me taking videos. Yes, you're taking videos. I am going back and I'm going to show a lot of my colleagues what are you doing here. किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म आदिल बैसलोव ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तालीम, रोजगार, राशन और बेल ऑफ होप इनिशिएटिव को इंतहाई मुतासिर कुन करार दिया। गवर्नर सिंध की जानिब से शाही के बाद किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद की घंटी बजाई और रात गए मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने यहाँ कई सबक सीखे। वो तमाम चीज़ों की वीडियो बनाते रहे हैं और अपने साथी वज़रा को दिखाएंगे कि गवर्नर टिसोरी क्या इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग की।
खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग का जिम के प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने लॉर्ड हिलफोर्ड के साहिल का भी रुख किया, वहां भी खिलाड़ियों ने हल्की फुल्की फिटनेस ड्रिल्स की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच जुम्मे की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जुमेरात को कराची से अमरीका रवाना होंगे। भारतीय हुकूमत का कहना है कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करना है। भारतीय वजारत खेल ने एशिया कप पर तमाम तर फैसलों का जिम्मेदार BCCI को ठहराया। ज़राए के मुताबिक अभी तक BCCI वजारत खेल के मातहत नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल अभी पास नहीं हुआ। मुजवजा नेशनल स्पोर्ट्स बिल में भारतीय बोर्ड भी शामिल है। बिल के तहत वजारत खेल भारतीय टीम या एथलीट्स को गैर मामूली हालात में बैनुल अक़वामी इवेंट्स में शिरकत से रोक सकती है। अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 4 फतूहात के बाद पहली शिकस्त। आखिरी ग्रुप मैच में अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। शिकस्त के बावजूद ग्रुप ए में पाकिस्तान टीम का पहला नंबर, अर्जेंटीना की दूसरी पोजीशन। राउंड ऑफ 16 में पाकिस्तान का मुकाबला आज पोल सी की चौथे नंबर की टीम से होगा।